हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल रिजल्ट्स गुरु में। तो दोस्तों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 5.5 कंप्लीट किए थे और आज के इस नए वीडियो में एक्सरसाइज 5.6 पढ़ेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये जो एक्सरसाइज है पैरामेट्रिक मेथड से पढ़ना है। और पैरामेट्रिक मेथड में क्या होता है कि दो इक्वेशन होते हैं और दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करके डी वाई बटे डी एक्स ज्ञात करने हैं। यानी दोनों में सेम यही है, पीछे भी हम लोग डी वाई बटे डी एक्स ही ज्ञात करते थे और इसमें भी डी वाई बटे डी एक्स ज्ञात करेंगे, बट दो इक्वेशनों को सॉल्व करके करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि x इजकल टू 2a t²। तो थोड़ी सी मैं ये बात बता दूं कि यहाँ पर वेरिएबल क्या है, t है। उसमें क्या होता था, x होता था, इसलिए x के सापेक्ष हम लोग इसका अवकलज करते थे। यहाँ t है तो t के सापेक्ष करेंगे। अगर यहाँ पर थीटा होगा तो थीटा के सापेक्ष करेंगे। यहीं आपको ध्यान देना होगा। तो यहाँ पर t है तो हम क्या करेंगे, t के सापेक्ष इसका अवकलज करेंगे, यानी dw/r2 क्या t। तो इसका क्या हो जाएगा, dx बटे dt। क्योंकि y का x के सापेक्ष करते थे तो क्या होता था, dy बटे dx होता था ना, इसलिए x का t के सापेक्ष करेंगे तो dx बटे dt होगा, यानी dt नीचे आ जाएगा। यहाँ पर 2a का तो होगा नहीं क्योंकि ये कांस्टेंट है, t² का होगा। तो आपको याद होगा x² का क्या होता था, पहले पावर और पावर से एक कम होता था, यानी t के पावर से एक कम करेंगे तो 1 होगा और फिर t का करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा। जैसे x का x के सापेक्ष करते थे तो 1 होता था, इसी तरह t का t के सापेक्ष करेंगे तो 1 होगा, थीटा का थीटा के सापेक्ष करेंगे तो 1 होगा। ये बात आपको याद रखनी है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा कि dx बटे dt इजकल टू 2 में 2 से इंटू करेंगे 4 और 4a t, क्योंकि 1 का वैल्यू नहीं है यहाँ पर, ये इक्वेशन 1 हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये भी t के सापेक्ष है, dw/r2 t। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, dy बटे dt इजकल टू a का तो होगा नहीं, t का पावर 4, तो पहले पावर और फिर पावर से एक कम। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2 डिवाइड 1, ठीक है। तो 2 डिवाइड 1, तो इसको पहले लिखेंगे तो dy बटे dt और इसके बटे में 1 लिखेंगे, dx बटे dt इजकल टू, ये क्या है, ये एक स्टेप यहाँ बढ़ा देना चाहिए था, बढ़ा देते हैं, dy बटे dt इजकल टू 4a/t³। ये इक्वेशन 2 कर देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 4a/t³ और यहाँ पर क्या, इक्वेशन 1 क्या है, 4a/t। तो यहाँ से 40 से 40 कट जाएगा, एक t से एक t कट जाएगा तो t² यहाँ बचेगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। तो dy बटे dt इंटू, अब ये dt ऊपर चला जाएगा और dx नीचे आएगा, इजकल टू क्या, t²। तो dt से dt कैंसिल हो जाएगा तो क्या होगा, dy बटे dx होगा। ये हो गया हमारा आंसर, क्योंकि हमको dy बटे dx ही फाइंड करना है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पर वेरिएबल क्या है, थीटा है ना, तो थीटा के सापेक्ष हम इसको करेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ, dw/r2 थीटा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, dx बटे डी थीटा इजकल टू, ए का तो होगा नहीं, और कॉस थीटा का क्या होगा, माइनस साइन थीटा। और मैंने पीछे ही बताया थीटा के सापेक्ष थीटा का ही करेंगे तो उसका 1 होगा, 1 छोड़ देते हैं, लिखते नहीं है। यहाँ पर dx बटे डी थीटा इजकल टू क्या, माइनस हो जाएगा, माइनस a साइन थीटा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो dw/r2 क्या थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, dy बटे डी थीटा इजकल टू b कॉस थीटा का उसी तरह माइनस साइन थीटा। एक स्टेप और इसमें बढ़ा देते हैं तो dy बटे डी थीटा इजकल टू माइनस b साइन थीटा। ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया और ये 1 है। तो अब क्या, सेम वही काम करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन क्या 2 डिवाइड 1। तो 2 यहाँ क्या है, dy बटे डी थीटा। पीछे मैंने बताया था ना कि वो क्रॉस हो जाता है, तो ये क्रॉस हो जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, तो डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ डी थीटा बटे डी एक्स इजकल टू 1 क्या है, माइनस b साइन थीटा, और 1 क्या है, माइनस a साइन थीटा। साइन थीटा कैंसल और माइनस माइनस कैंसल, ये थीटा थीटा कैंसल, तो मिला कि हमको dy बटे डी एक्स इजकल टू क्या, b/a। ये हमारा हो गया आंसर।
दोस्तों मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। यदि आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, बहुत मज़ा आएगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि बिल्कुल समझ में आएगा। तो थोड़ा दोस्तों सब्सक्राइब कर देना चैनल को, दोस्तों को भी शेयर कर देना और लाइक और कमेंट करना ना भूलना। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ क्या है, वेरिएबल टी है तो टी के सापेक्ष करेंगे तो dw/r2 टी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, dx/dt इजकल टू साइन का क्या होता है, कॉस होता है, तो कॉस टी और टी का 1 हो जाएगा। छोड़ देते हैं इक्वेशन 1। इसको आप सॉल्व कीजिए, dw/r2 टी। तो y का क्या होगा, dy/dt इजकल टू कॉस का क्या होगा, माइनस साइन होगा, तो साइन और थीटा का काम 2t कर रहा है, 2t। और फिर कॉस के लिए तो इतना हो गया, और फिर 2t का करेंगे तो याद कीजिए, आपको पीछे याद होगा कि 2x का मैंने क्या लिखा हुआ था, 2 ax का a, तो उसी तरह 2t का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ से इक्वेशन ये 2, फिर वही काम फ्रॉम इक्वेशन क्या 2/1, तो 2 क्या है, dy/dt क्रॉस कर देंगे, ये ऊपर चला जाएगा, dt/dx इजकल टू 1 में क्या है, साइन 2t इंटू 2 बाई यहाँ पर क्या है, कॉस t। यहाँ से dt से dt कैंसल हो जाएगा। अब यहाँ पर बचा क्या, dy/dx इजकल टू, इसको पहले लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं, 2 साइन 2t और बटे में क्या हो जाएगा, कॉस t। थोड़ा सा एक बात पीछे से आप याद कीजिए, शायद याद आए तो बहुत अच्छी बात है। क्या है वो, dy/dx इजकल टू -2 साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है क्या, 2 साइन थीटा, तो t इंटू कॉस थीटा, तो t, क्योंकि थीटा काम t कर रहा है, और बटे कॉस थीटा। क्या हुआ, ये सिर्फ साइन 2 थीटा का फॉर्मूला ये हुआ। अब यहाँ से कॉस टी कैंसिल हो गया, तो हमको क्या मिला, dy/dx इजकल टू 2 कितने हो गए, 4 साइन टी। ये हमारा हो गया आंसर। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, dw/r2 टी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, dx/dt इजकल टू 4 कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा, और t का क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ से क्या मिल गया हमको, dx/dt इजकल टू 4, ये इक्वेशन 1 हो गया। अब y वाले को सॉल्व करते हैं, तो dw/r2 t, तो ये क्या हो जाएगा, dy/dt इजकल टू, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम 4t, ये ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 है, सॉरी ये 1 है, तो ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, आपको याद होगा, dy/dt क्या करते हैं, इसका पहले पावर लिखते हैं तो -1, और फिर पावर से एक माइनस कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा। तो क्या हुआ यहाँ पर, dy/dt इजकल टू -4, और t का पावर क्या हो गया, -2 हो गया। फिर ये नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो dy/dt इजकल टू t का पावर 4/-t का पावर क्या हो जाएगा, प्लस में 2 हो जाएगा। ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। अब यहाँ से वही काम सेम करेंगे, क्या फ्रॉम इक्वेशन 2/1, तो क्या है यहाँ, dy/dt यहाँ पर क्रॉस हो जाएगा, तो dt ऊपर चला जाएगा, तो dt/dx इजकल टू हमारा ये क्या है, 4 -4/t²। अब यहाँ से क्रॉस करेंगे, क्योंकि यह 1 है तो ये ऊपर चला जाएगा, तो 1/4, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये dt से dt कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या यहाँ, dy/dx इजकल टू -1/t²। ये हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये है, यहाँ पर वेरिएबल हमारा थीटा है, तो क्या करेंगे, थीटा के सापेक्ष हम लोग इसे हल करेंगे, यानी अवकलज करेंगे, तो dw/r2 थीटा, तो क्या हो जाएगा यहाँ, dx/dt
डी थीटा इजकल टू कॉस का क्या होता है, साइन होता है, तो माइनस साइन थीटा और माइनस या ये भी कॉस है तो इसका भी क्या होगा माइनस साइन थीटा, थीटा की जगह टू थीटा है और टू थीटा करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा 2 होगा। अब यहाँ से एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं तो डी एक्स बटे डी थीटा इजकल टू ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो इसको ही पहले लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 2 आगे लिख लेते हैं 2 साइन 2 थीटा, क्यों लिखे, ये प्लस है तो प्लस वाले को पहले अक्सर लिखा जाता है। अब यहाँ पर माइनस साइन थीटा, ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। अब इक्वेशन 2 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर डी डब्ल्यू आर टू क्या थीटा, तो ये क्या हो जाएगा डी वाई बटे डी थीटा इजकल टू साइन थीटा क्या होता है कॉस थीटा होता है, और माइनस ये भी साइन थीटा का कॉस थीटा हो जाएगा, बट यहाँ पर थीटा का वैल्यू 2 थीटा है तो 2 थीटा लिखेंगे, फिर 2 थीटा के लिए करेंगे तो इसका 2 होगा। एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं तो डी वाई बटे डी थीटा इजकल टू यहाँ पर कॉस थीटा और माइनस 2 पहले आ जाएगा यहाँ पर कॉस 2 थीटा, ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। अब यहाँ से वही काम करेंगे क्या, फ्रॉम इक्वेशन 2 डिवाइड 1, तो यहाँ से 2 डी वाई बटे डी थीटा, अब यहाँ से ये क्रॉस हो जाएगा तो डी थीटा बाई डी एक्स इजकल टू 1 में क्या आया था हमारा कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा और बटे में क्या 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। यहाँ से क्या होगा डी थीटा कैंसिल हो जाएगा तो डी वाई बटे डी एक्स इजकल टू कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा बटे में ये 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। अब यहाँ पर देखना होगा कि यहाँ पर कोई रूल यहाँ पर लागू नहीं हो रहा है, इसका अर्थ है कि हमारा यहीं तक आंसर हो गया और एनसीईआरटी में यहीं तक ही दिया है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 से ये इसमें वेरिएबल हमारा थीटा है तो थीटा के सापेक्ष इसमें भी करेंगे, तो क्या डी डब्ल्यू आर टू थीटा, तो ये क्या हो जाएगा डी एक्स बटे डी थीटा इजकल टू ए का तो होगा नहीं, थीटा क्या हो जाएगा 1 होगा और माइनस साइन थीटा का क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। अब यहाँ से इसका भी कर लेंगे डी डब्ल्यू आर टू क्या थीटा, तो वाई का क्या हो जाएगा डी वाई बटे डी थीटा इजकल टू ए का तो होगा नहीं, 1 का तो 0 हो जाएगा और कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा हो जाएगा। एक स्टेप बढ़ा सकते हैं यहाँ पर डी वाई बटे डी थीटा इजकल टू ए और यहाँ पर क्या बच गया माइनस साइन थीटा। अब इक्वेशन ये 2 हो गया। फिर वही काम सेम करते हैं जैसे पीछे करते आए हैं, क्या फ्रॉम इक्वेशन 2 डिवाइड 1, तो हमारा 2 क्या है ये 2 है तो डी वाई बटे डी थीटा और क्रस क्या होगा ये ऊपर चला जाएगा तो डी थीटा बाई डी एक्स इजकल टू ये क्या है ए माइनस साइन थीटा और एक में क्या है इक्वेशन ए इंटू ए माइनस कॉस थीटा, यहाँ से ए कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से डी थीटा भी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ पर डी वाई बटे डी एक्स इजकल टू साइन थीटा का एक फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 और बटे में 1 माइनस कॉस थीटा का भी फार्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से एक साइन थीटा बाई 2 से एक साइन थीटा बाई 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ हमको क्या मिला डी वाई बटे डी एक्स इजकल टू यहाँ पर कॉस थीटा बाई 2 और बटे में क्या बचा है साइन थीटा बाई 2, तो यहाँ पर कॉस बटे साइन आपको पता है क्या होता है, या माइनस है तो क्या होता है कॉस बटे साइन तो कॉट होता है, तो कॉट थीटा का वैल्यू क्या है थीटा बाई 2 है। ये हो गया हमारा आंसर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल रिजल्ट्स गुरु को सब्सक्राइब करें और यदि आपको समझ में आ रहा है तो
लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। फिर मैं अगले वीडियो में आऊँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।